देखिए, सबसे पहले जो है भर्ती के बारे में जानकारी ले लीजिए कि भर्ती जो है कहाँ से निकाली गई है और किस तरह से आवेदन हो पाएंगे। उसका बताएंगे कि आप जो है कहाँ से आवेदन करेंगे और कब से लेकर जो है कब तक आवेदन यहाँ पे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसको कैसे डाउनलोड करना है इसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। ठीक है, बताया गया है कि कृषि निदेशालय बिहार पटना के नियंत्रणाधीन बिहार कृषि क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के सहायक नामांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें जो भर्ती आपका होने वाला है ना, कृषि विभाग में होने वाला है। ठीक है, आपका पोस्ट रहेगा यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट का, यानी कि क्षेत्र सहायक का जो है पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है, जो कि ब्लॉक स्तर पे पंचायत स्तर पे आपसे काम लिए जा सकते हैं। ठीक है, लेवल 2 के तहत आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा 5200 से लेकर जो है 20,200 रुपये तक जाएगा। और ग्रेड पे की हम बात करें तो 1900 रुपये आपका रहने वाला है ना। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है उन सभी के लिए जो कि यहाँ पे अपना जो इंटर है ना वो साइंस से पास किए हुए हैं, यानी कि ISC से कंप्लीट किए हुए हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने जो है IA किया हुआ है, ICOM किया हुआ है, तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। केवल ISC वाले ही फॉर्म को भरेंगे, चाहे आपका साइंस में मैथ हो बायो हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, या फिर आपने कृषि में डिप्लोमा किया हुआ है, 10वीं के बाद जो है डिप्लोमा 3 साल का होता है, तो अगर आपने एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी समकक्ष आपने कोर्स किया हुआ है तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ये 2 कोर्स ही चलेगा। ठीक है, तो ऐसे बिहार में बहुत सारे हमारे मित्र हैं, भाई हैं, हमारे दोस्त हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ISC कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, मतलब कि उनका इंटरमीडिएट साइंस से कंप्लीट है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पोस्ट है, कृषि विभाग के अंतर्गत आपको काम करना होगा। इसमें हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 201 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें से 67 जो है महिला के लिए पोस्ट रखे गए हैं, है ना। तो महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया पोस्ट है। मान लीजिए कोई महिला जो है भर्ती होना चाहती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा ही पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, इसमें से 4 पोस्ट जो है स्वतंत्र सेनानी के नाती पोते के लिए रहेगा, और बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो संख्या बताया गया है कौन से दिव्यांग में जो है कितनी पोस्ट है, तो इसको भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। टोटल 201 पदों पे भर्ती निकाली गई है। किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना बताएंगे कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी हमने भर्ती की जानकारी दिया हुआ है उसमें घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि अभी टेंटेटिव ही पोस्ट रहता है, एक आपको संभावित पोस्ट बता दिया जाता है, लेकिन हाँ फ्यूचर में इसको बढ़ाए भी घटाए भी जा सकते हैं, बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, उम्र सीमा की हम बात करें तो 1 अगस्त 2024 के आधार पे आपका उम्र का जो है सीमा की काउंटिंग की जाएगी। 18 वर्ष कम से कम आपका उम्र होनी चाहिए सभी कोटि के लिए। बाकी अपर एज की हम बात करें तो अगर आप आरक्षित पुरुष हैं, कहने का मतलब कि जनरल कैटेगरी से पुरुष हैं, तो आपको जो है 37 वर्ष तक का अपर एज मिलेगा। उससे अधिक आपका उम्र है तो फॉर्म को नहीं भरेंगे। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और आरक्षित महिला यानी कि जनरल महिला के लिए भी 40 वर्ष यहाँ पे उम्र सीमा देखने को मिलेगा। SC ST पुरुष महिला 42 वर्ष उम्र रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको जो है 10 साल अपर एज में छूट मिल जाएगा। तो अगर इस प्रकार कोई कैंडिडेट है तो 10 वर्षों का जो छूट है वो यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि आपका जो है इसमें भर्ती किस तरह से होगा। ठीक है, देखिए भर्ती जो है सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होगा, क्योंकि BSSC के द्वारा जो है भर्ती निकाली गई है तो कहीं ना कहीं आपको लिखित परीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें बताया गया है कि अगर 40,000 से अधिक आवेदन यहाँ पे प्राप्त होते हैं, कहने का मतलब कि मान लीजिए 201 पदों पे भर्ती निकाली गई है, अगर 40,000 से अधिक अभ्यर्थी फॉर्म को भर देते हैं तो सबसे पहले प्री परीक्षा होगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगा। ठीक है, और इससे कम अगर लोग फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधे एक ही परीक्षा होगा, उसके बिहाफ पे ही आपका भर्ती कर ली जाएगी। ठीक है, इनके द्वारा ये बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसकी आपको आंसर देना होगा। 4 ऑप्शन सबको मिलता है, उसमें से जो सही होगा उसको टिक करना होगा। ठीक है, बताया गया है कि कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए 40,000 से अधिक अगर आवेदन आते हैं तो इसमें प्री परीक्षा होगा। प्री परीक्षा में क्या होगा कि 5 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो है मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, जो प्री परीक्षा में बैठेंगे। तो 5 गुना यही 1000 के समथिंग जो है अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो है मुख्य परीक्षा के लिए होगा। बाकी आपका जो प्री एग्जाम होगा उसमें 150 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न जो है 4 अंक आपको दे के जाएगा, तो लगभग आप 600 का जो है यहाँ पे आपका अंक रहेगा। अगर मान लीजिए एक गलत आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है। अंग्रेजी
अंग्रेजी हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलेगा पेपर, आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम पाठ्यक्रम की बात करें तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, ठीक है, मानसिक क्षमता जांच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस तरह से आप देख लेंगे। बाकी आपका जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस भी इन्होंने बता दिया हुआ है कि सामान्य अध्ययन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामयिक विषय में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत और उसके पड़ोसी देश से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे खंड जो ख होगा उसमें सामान्य विज्ञान एवं गणित का जो आपका रहने वाला है, उसमें सामान्य विज्ञान गणित कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता जांच कहाँ से होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा और मेंस के बाद आपका जो है ये भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, मेंस में सेम वही आपका क्वेश्चन वगैरह रहेगा, 150 रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो कोटिवार है ना, जैसे कि मान लीजिए किस कैटेगरी से आप आते हैं तो मिनिमम आपको कितना अर्हता कंप्लीट करना होगा भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। हालांकि ये तय नहीं हो पाता है, कितना अंक आप ला देंगे तो आपका भर्ती हो ही जाएगा, ये ध्यान मत रखिएगा कि इतना परसेंट ही ला देंगे तो हमारा भर्ती हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। केवल मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क रखे जाते हैं। तो आरक्षित वर्ग के जो मान लीजिए अगर कोई आता है तो उसको 40% कम से कम, ठीक है, लाने पड़ेंगे। जितना भी आपका अंक है ना, जैसे कि मान लीजिए 150 अंक है तो उसके 40% या फिर 600 के 40% आपको यहाँ पे लाने होंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के 34% और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, या फिर अनुसूचित जनजाति और जनजाति मतलब SC ST का 32%, सभी महिला के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 32% कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि इसका जो कट ऑफ जाएगा उसके हिसाब से ही आपकी भर्ती हो पाएगी, क्योंकि देखिए 2 से 1 पोस्ट है और मान लीजिए यहाँ पे 1000 लोगों ने सभी चीज़ों को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, इस परसेंटेज को भी क्वालिफाई कर लिया, तो क्या सबका भर्ती थोड़ा हो जाएगा? 201 लोगों का ही भर्ती होगा, बाकी सबको हटा दिया जाएगा। जिसका बढ़िया रैंक रहेगा उसका ही भर्ती होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपया, SC ST बिहार का स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के विकलांग और सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए 135 रुपया, और बिहार से आप नहीं है, किसी अदर स्टेट से भरते हैं फॉर्म, यूपी झारखंड वगैरह वगैरह से, महिला है पुरुष है किसी भी कैटेगरी से हैं, 540 रुपये का ही पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा। 25 अप्रैल 2025 से लेकर 21 मई 2025 के बीच में इसका जो आवेदन है वो कर सकते हैं। फॉर्म भरने का वीडियो हम लेकर आएंगे, बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी अगर मान लीजिए आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो अपना जो जाति प्रमाण पत्र है, SC ST है तो जाति बना लीजिएगा, और BC BC है तो अपना जो भी NCL प्रमाण पत्र है ना वो आपको बना लेना है, जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए। और सभी के लिए अस्थायी निवास मूल डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, चूँकि आप बिहार के निवासी होंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो आपको निवास देना होगा। ठीक है, बाकी नीचे आएंगे तो और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसकी भी जानकारी इनके द्वारा बता दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। मैट्रिक का अंक और मूल प्रमाण पत्र दोनों आपके पास होनी चाहिए। IAC या फिर कृषि डिप्लोमा से संबंधित अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों होनी चाहिए। अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र या फिर क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र या फिर EWS है तो EWS प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता है तो उसका प्रमाण पत्र दे सकते हैं, और दिव्यांगता आप हैं तो उसके संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है, तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट देकर आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, 25 अप्रैल से शुरू होगा तो 25 तारीख को वीडियो आएगा, बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च करेंगे शिक्षाबिंदु.com, सामने वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ सर्च कर सकते हैं बिहार SSC। ठीक है, इतना ही सर्च करेंगे तो आपके सामने बिहार SSC फील्ड असिस्टेंस वैकेंसी का जो है लिंक देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, और यहीं से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई 25 अप्रैल से शुरू होगा तो यहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया पोस्ट है उन सभी के लिए जो कि 12वीं अपना साइंस से पास किए हुए हैं, तो फॉर्म को जरूर भरिएगा, आपके लिए अच्छा पोस्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।